तो केस फाइलिंग होने का बाद इनिशियली जो मॉनसून स्टेज में कभी गवर्नमेंट एडवोकेट एब्सेंट नहीं रहता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार, अभी आपको पहले बताया, ये इस बार में गवर्नमेंट एब्सेंट केस सीरियस है बोल के गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल ये एब्सेंट रहना है, तो सीधा सीधा केस ये खेल है, गवर्नमेंट का चोर लोग का खेल है। मतलब केस को किस्ते रहने के लिए 2020 को वहां से 445 करोड़ जो है पंचायत के लिए 14 फाइनेंस कमीशन का वो देता है। तो वो देने का बाद में क्या होता है कि इसमें विद इन ए वीक में वहां से ये जो सैंक्शन देता है, तो फिर उसका बाद विद इन ए वीक में स्कीम बनाता है, विद इन ए वीक में वो कंप्लीट होता है। तो ये ऐसा कोई होता है क्या जो अननेसेसरी टाइम लेगा? तो हम आज का बाद, ये केस का बाद, हम जो एडवोकेट का भी जो टाइम पे टाइम डेट जो लेने देने वाला को ये केस में हम एक्सपोज करेगा। और एडवोकेट है वो उसका नहीं आने का कारण से अभी वो जो डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसका पीछे कोई राज है, इसका पीछे कोई राज है, कोई गवर्नमेंट सरकार का होता हो, क्योंकि ये मैटर जो है रिलेटेड डायरेक्ट ये गवर्नमेंट का होता है। तो मेरा हम लोग का कहना है कि तो इतना ह्यूज अमाउंट को वहां तक बस्ती बस्ती में नहीं पहुंचा है। यहां से 445 करोड़ जो है बीच रास्ता में किधर खो गया, और हम लोग का पास में अभी पूरा ठोस सबूत है। हम लोग का पास पूरा ठोस सबूत है। हम लोग यहाँ बेमतलब से ऐसे अंधाधुंधा में हम लोग कोर्ट फाइल नहीं किया है। हम लोग के पास में ठोस सबूत है, ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, किसको हुआ है। कोई पब्लिक मालूम नहीं है ना, कोई पंचायत मालूम नहीं है। इवन यहाँ स्टेट में अभी तक स्टेट पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन भी बनाया नहीं है। फाइनेंस कमीशन बना के तो ये क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा पंचायत के लिए जरूरी है बोलकर रिकमेंडेशन करके ही पंचायत का 14-15 FC का ले आता है। लेकिन यहाँ में अभी तक फाइनेंस कमीशन ही नहीं है। हम सभी जजेस को बोलता है, यहाँ का सरकार को बोलता है, कानून सबका बराबर है, चाहे गरीब का हो अमीर का हो। हम गरीबों का आवाज को आप इस प्रकार से आप केयरलेस नहीं होना है। टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख इस प्रकार से आप नहीं देना है। हम गरीब कुछ नहीं कर सकेगा, वो अल्टीमेटली वो मर जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। मेरा चमड़ा भी चाहे जितना भी छिलिए, मेरा सांसें जब तक चलेगा ये केस को, हम तब तक मेरा आवाज बुलंद रहेगा। हम लोग पंचायत करप्शन का PL हाई कोर्ट में दिया है, तो देने वाला ये 3 बार हो गया केस में। मैंने केस ये क्या बोलता है, मेटर को टेका भी नहीं कर रहा है ना। बस में ये ऑनरेबल जज जो बोला है कि ये केस जो उस समय में जो एडवोकेट ये क्या बोलता है, ये ऑनरेबल जस्टिस हमारा कादक इत्ते का एडवोकेट समय में ये केस को टेकअप किया था एडवोकेट बनते समय, तो इसलिए वो जो केस को नहीं करेगा बोल के दूसरा जज में बेटा दिया था, केस को लिस्ट कर दिया। तो इसको हम जज को तो हम ऑनरेबल जज को तो हम ब्लेम नहीं है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग से ना केस हेयरिंग कर सकते, नोटिस एडमिशन के लिए, नोटिस के लिए हेयरिंग करके केस को नोटिस दे सकता था मेरा अंडरस्टैंडिंग से ना। तो इसका बाद तो सेकंड टाइम में फिर दूसरा कोर्ट जज में 2 DB में फिर केस को होता है। फिर DB जो हमारा ऑनरेबल जज जो फिर बोलता है ये केस में मिक्स अप है करके मैंने केस को फिर ये कर दिया, नेक्स्ट डेट में प्लेस की। तो आज फिर केस को हम लोग मैटर को लिस्ट करने दिया हाई कोर्ट में। तो इसमें जो गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल गुवाहाटी में है बोल के वो आज आया नहीं है, इसलिए आज केस को फिर नेक्स्ट 18 ऑफ दिस मंथ के लिए वो फिर डेट को दिया है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि केस वंस हम लोग फाइलिंग होने का बाद गवर्नमेंट एडवोकेट एब्सेंट रहना, केस सीरियसनेस है बोल के एब्सेंट रहना, तो ये एक तरह से देखा जाने से ये जो गवर्नमेंट का चोर लोग का ये एक खेल है। मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी जो सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया वाला है, वो टाइम वेस्टेज हम लोग को एनर्जी वेस्टेज कराने के लिए गवर्नमेंट का एक सीधा खेल है।
तो इसमें गवर्नमेंट जितना केल खेलेगा, हम लोग यहाँ केस में हम लोग हारने के लिए भी पोजीशन में है। अगर हारता भी है तो हम लोग उसमें कोई हम लोग का टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ में गवर्नमेंट पुलिस को तो पब्लिक पूरा दुनिया मालूम है, विजिलेंस उसका गवर्नमेंट का पुलिस को तो उन लोग कुछ भी नहीं, वो तो अपना हाथ पॉकेट में डाल के रखा हुआ है। वो तो केस के लिए पुलिस गवर्नमेंट इसको चोर लोग डर नहीं होता है। और कोर्ट में अभी गवर्नमेंट जो कोर्ट के लिए भी डर नहीं होता है। मतलब ऐसे उन लोग खेल रहा है कि मतलब कैसे खेलेगा। अभी हम लोग हारने के लिए भी रेडी है। गवर्नमेंट खेल के अगर केस को हम लोग को हराता भी है तो खेलने वाला को हम लोग पल पल में पब्लिक को हम लोग अवेयरनेस देगा। और यहाँ में तारीख पे तारीख जुडिशरी पैथ को खत्म कराने वाला हमारा एक पार्टली एडवोकेट का भी रोल होता है। एडवोकेट का भी हम लोग अननेसेसरी आज का जैसे आज कोर्ट एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट का तो आना ही है, वो मिस करने का वो जगह नहीं होता है। तो इसलिए कोर्ट यहाँ में तारीख पे तारीख क्यों पब्लिक का जो ये मैं बोलने से एडवोकेट का भी रोल होता है। तारीख पे तारीख डिले केस डिले और हमारा जज का भी कभी कभी होता है। तो ये केस में अगर गवर्नमेंट एडवोकेट गवर्नमेंट भी अगर इसमें वो तारीख पे तारीख लेगा, वो चीज़ को हम पल पल पे हम लोग पब्लिक को बताएगा। तो इसलिए ये केस में ये जो हमारा चूर गवर्नमेंट लोग स्टेट गवर्नमेंट लोग अभी सीधा सीधा हम लोग को केस कोई उतने नहीं दे रहा है, खेल रहा है। तो इसलिए यहाँ में फिर पंचायत केस को फिर ये 18 को फिर नेक्स्ट डेट लेगा। और लगता है फिर वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को हम लोग फिर बुलाएगा भी या बीसी कराने से भी उन लोग फिर डेट लेगा। क्योंकि हम लोग को मनी वेस्ट करने के लिए उन लोग जानबूझ के मैंने हम लोग को इस टाइप का खेल के केस को मैंने ये खेल रहा है। और बाद में केस तो यहाँ में नोटिस केस एडमिट करने का सवाल नहीं है और हम लोग हारने का केस सवाल नहीं है। उन लोग बाद में केस ये हमारा पीएल केस जो एडमिट होगा तब भी उन लोग कितना टाइम लेगा। हम पब्लिक को एडवोकेट दोस्त को भी हम गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना है। आपका ईमानदारी आपका ड्यूटी आपका प्रोफेशनली आप पैसा को आप जिस दिन आपको अपेयर करना है उसी दिन को लीजिए। लेकिन पब्लिक से आप केस को जो अननेसेसरी टाइम लेगा तो हम आज का बाद ये केस का बाद हम जो एडवोकेट का भी जो टाइम पे टाइम डेट जो लेने देने वाला को ये केस में हम एक्सपोज करेगा। ऑनरेबल जज को भी हम गलत होने से अपना ओपिनियन तो देगा। तो ये केस जो यहाँ में वंस एडमिट होगा ना, ये लोग अभी एडमिट नहीं कराने के लिए इधर उधर घूम रहा है ना। वंस एडमिट होगा ना, अभी स्टेट गवर्नमेंट चोर लोग के लिए जवाब देने के लिए बहुत मुश्किल आने वाला है। क्योंकि यहाँ पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के लिए 14 FC और 15 FC जो ये 5 जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ अथॉरिटी का साथ ताल मिल के चोरी हो रहा है। कोई पब्लिक मालूम नहीं है ना, कोई पंचायत मालूम नहीं है। इवन यहाँ स्टेट में अभी तक स्टेट पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन भी बनाया नहीं है। फाइनेंस कमीशन बना के तो ये क्या बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा पंचायत के लिए जरूरी है बोल रिकमेंडेशन करके ही पंचायत का 14-15 FC का ले आता है। लेकिन यहाँ में अभी तक फाइनेंस कमीशन ही नहीं है। फाइनेंस कमीशन बनाने से क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी इनकम को पंचायत को कुछ % शेयर होना होता है। इसलिए अभी तक ये लोग अगर ये केस एडमिट होगा स्टेट गवर्नमेंट चोर लोग के लिए बहुत मुसीबत आ सकता है। इसलिए यहाँ हम लोग को खेल रहा है। हम लोग को जितना खेलने से भी ना हम लोग एंगेज नहीं कर एडवोकेट एंगेज नहीं कर पाने से भी हम खुद भी है, हम खुद भी बात करेगा। ज्यादा खेलने से भी हमारा यहाँ का भी एडवोकेट है। इसलिए जितना खेलने से भी यहाँ तो हम लोग हारने से भी सबका सब ट्रांसपेरेंटली हम लोग इसको ऐसा करके हम लोग जो केस को ये किया है बोले हम लोग बताएगा। तो आज तो हम लोग को ये बहुत 3 बार मैंने कोर्ट को हेयरिंग होने नहीं दे रहा है। मतलब नोटिस इशू के लिए केस को हेयरिंग होने नहीं दे रहा है। ये तो पक्का ये गवर्नमेंट का खेल है। हमारा गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल AG बोलता है गुवाहाटी में है बोलता है, वो आज आया नहीं है। केस जो बहुत सीरियस है बोल के मैंने आज फिर हम लोग को ऐसे टाइम वेस्ट करने दिया। तो ऐसे करके आज पंचायत केस अभी आज फिर नेक्स्ट डेट दिया है। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों। आज मैं मीडिया का माध्यम से मैं सारे पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा, हमारे अरुणाचल के जितने भी जो गरीबों हैं
तो वैसे तो हमारा वो एडवोकेट साहब ने पूरा विस्तार से बता दिया है, फिर भी मैं उनके साथ में मैं कुछ शब्द रखना चाहूँगा। तो चीज़ जो ऐसा है कि ये जो 14-15 फाइनेंस कमीशन का जो पंचायत में जो पैसा आता है, बहुत काफ़ी ह्यूज अमाउंट 455 करोड़ जो है, जिस समय को 2018 को तो पंचायत जो उसमें खत्म हो गया था। 2018 को पंचायत का टेन्योर खत्म हो जाता है। तो उसका बाद में उसमें आपको 3 टायर से 2 टायर बनाने का उसमें प्री प्लान ले रहा था। तो साथ साथ में यहाँ का ये म्यूनिसिपल का भी, पासीघाट का, ईटानगर का म्यूनिसिपल का भी रूल एंड रेगुलेशन वगैरह जो बना रहा था। तो तब तक उसमें 2 साल जो है उसमें पंचायत का इलेक्शन जो पेंडिंग हो गया था। उसी बीच में 2020 को वहां से 445 करोड़ जो है पंचायत के लिए 14 फाइनेंस कमीशन का वो देता है। तो वो देने का बाद में क्या होता है कि इसमें विद इन ए वीक में वहां से ये जो सैंक्शन देता है, तो फिर उसका बाद विद इन ए वीक में स्कीम बनाता है, विद इन ए वीक में वो कंप्लीट होता है। तो ये ऐसा कोई होता है क्या? तो इसीलिए इतना ह्यूज अमाउंट जो है हमारा गरीबों, हमारा बस्ती बस्ती में, ये भी सीजनली होता है, जो एमजी नरेगा बोलता है, ये सीजनली होता है। जब रेनी सीजन होता है उसमें स्कीम दिया जाता है, जब गांव का, बस्ती का जब खेती बाड़ी नहीं होता है उसी चीज के लिए वो दिया जाता है। तो मेरा, हम लोग का कहना है कि तो इतना ह्यूज अमाउंट को वहां तक बस्ती बस्ती में नहीं पहुंचा है। यहां से 445 करोड़ जो है बीच रास्ता में किधर खो गया। और हम लोग का पास में अभी पूरा ठोस सबूत है, हम लोग का पास पूरा ठोस सबूत है। हम लोग यहाँ बेमतलब से ऐसे अंधाधुंधा में हम लोग कोर्ट फाइल नहीं किया है, हम लोग के पास में ठोस सबूत है। ट्रांजैक्शन कहां हुआ है, किसको हुआ है, किसका अकाउंट में गया है, हम लोग के पास सबूत है। वो सबूत होने का कारण से हम लोग कई साल पहले हम लोग ये जो विजिलेंस में भी कंप्लेंट दिया, विजिलेंस से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे हाई कोर्ट में हम लोग को ये जो पीएल करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये जो एडवोकेट लेना हायर करना पड़ा है। तो हायर करने का बाद में अभी जैसे हमारा ये एडवोकेट साहब ने, ताई साहब ने कहा है, 3 बार अभी हियरिंग हो गया, अभी हियरिंग में अभी ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो इसलिए मेरा कहना है, देखिए हम सभी जजेस को बोलता है, यहाँ का सरकार को बोलता है, कानून सबका बराबर है, चाहे गरीब का हो अमीर का हो। हम गरीबों का आवाज को अब इस प्रकार से आप केयरलेस नहीं होना है, टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख इस प्रकार से आप नहीं देना है। हम गरीब कुछ नहीं कर सकेगा, वो अल्टीमेटली वो मर जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। मेरा चमड़ा भी चाहे जितना भी छिलिए, मेरा सांसें जब तक चलेगा ये केस को, हम तब तक मेरा आवाज बुलंद रहेगा, तब तक मेरा ये आवाज बुलंद रहेगा। इसीलिए मेरा सरकार से भी मैं दरखास्त करता हूं, और हमारा ऑनरेबल जज से भी मैं दरखास्त करता हूं कि हमारा इस जीनियन केस को, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट आपका साथ सबूत आपका साथ में पेश किया हुआ है, तो इसीलिए इसको आप देखते हुए आप इसको सही जज कीजिए। हमारा इस जीनियन केस को आप सही जज कीजिए। हमारे जितना भी गरीबों का जो पैसा है वो लौटा दीजिए, और उसको इंटरेस्ट का साथ में लौटा दीजिए। क्योंकि वो ऐसा बेमतलब, क्योंकि सरकारी नौकरी को तो इतना बड़ा रकम में उसको पेमेंट दिया जाता है हर महीना में, तो वो हमारा गरीबों का पेट का रोटी को फिर दोबारा कैसे छीन सकता है? ये हम हरगिज हम होने नहीं देंगे। चाहे मेरा गला काटिए, अभी जैसे अरुणाचल में जिस प्रकार से अभी जो आवाज जो गवर्नमेंट के लिए या किसी के लिए, बड़ों लोग के लिए आवाज उठाएगा तो उसका गला काटा जाता है, उसको कहीं मतलब वो जो कहीं खोने दे देता है। तो इस प्रकार से अगर करेगा तो कोई बात नहीं है, मेरा आवाज को जब बंद करेगा तब मेरा आवाज नहीं निकल सकता है। लेकिन जब तक मैं जिंदा, हम सब जिंदा रहेगा, तब तक ये केस को हम लोग लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए हम दोबारा यही कहना चाहेंगे पब्लिक से भी, हम आपको इस प्रकार से हम हमेशा खबर देते रहेंगे। जैसे जैसे यहाँ कोर्ट का फैसला आएंगे वैसे वैसे हम आपको खबर देते रहेंगे, और हम इस केस के लिए हम पीछे कभी कदम नहीं रखेगा। अच्छा, ये अपने काफी सारे एलिगेशन दिया है कोर्ट का प्रोसीडिंग का ऊपर। टेक्निकली
आज का तारीख में आज का जो हियरिंग हुआ है और आज का जो प्रोसेस था कोर्ट का प्रोसीडिंग, इसका रुकावट कहाँ पैदा करे और टेक्निकली कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा आप इसे कुछ जनरली ये जनरली जब केस फाइलिंग होता है कोर्ट में, तो केस फाइलिंग होने का बाद इनिशियली जो मॉनसून स्टेज में कभी गवर्नमेंट एडवोकेट एब्सेंट नहीं रहता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार, अभी आपको पहले बताया, ये इस बार में गवर्नमेंट एब्सेंट केस सीरियस है बोल के गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल ये एब्सेंट रहना है, तो सीधा सीधा केस ये खेल है, ये गवर्नमेंट का चोर लोग का खेल है, मतलब केस को खींचते रहने के लिए। तो इसलिए पब्लिक भी ना, अभी हम गवर्नमेंट, हमारा एडवोकेट, हम भी एडवोकेट है, एडवोकेट भी जो टाइम अननेसेसरी पब्लिक से टाइम किलिंग कराने वाला को हम अभी ये केस में हम एक्सपोज करेगा। तो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से बीसी से हुआ था, तो डेट दे रहे तो आया नहीं है, तो क्या करेगा, वही नेक्स्ट डेट में हम लोग 18 ये मंथ में 18 में ही देगा बोल के। वो क्या कारण से एब्सेंट, और कारण कुछ नहीं होगा। यहाँ में ऑलरेडी यहाँ में एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी है, केस में एडवोकेट जनरल यहाँ आएगा गुवाहाटी में एब्सेंट, ऐसे रहता नहीं, कभी होता नहीं है ना। ये बार हम कभी फर्स्ट टाइम देखा है, ये भी हम लोग का, मेरा लिए एक सीखने का हमको मौका देना। लेकिन ऐसा केस में ना, जब फाइलिंग होगा कोर्ट में, आज फाइलिंग होगा, कल केस होतेगा, तो गवर्नमेंट एडवोकेट एब्सेंट है बोल के कभी नहीं रहता। ये खेल है, बड़ा खेल है ना। मतलब जो है आज एक्चुअली हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है, उनका आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस था, ये कोर्ट जज का साथ में। तो उन लोग कहता है कि अभी वो जो गुवाहाटी का जो एडवोकेट है, वो उसका नहीं आने का कारण से अभी वो जो डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसका पीछे कोई राज है, इसका पीछे कोई राज है, कोई गवर्नमेंट सरकार का होता हो, क्योंकि ये मैटर जो है रिलेटेड डायरेक्ट ये गवर्नमेंट का होता है, सरकार तक ये जो रिलेटेड होता है, इसका सूता वहां तक पहुंचता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका पीछे कोई खेला जा रहा है, और हमें इस प्रकार से हमें ये जो मतलब टाइम को खींचा जा रहा है। मतलब जितना एडवोकेट पे जितना मनी इन्वॉल्वमेंट करने देना, ये हम लोग को इस प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग का सबूत तो पूरा एकदम ठोस सबूत है, क्लियर कट सबूत पेश किया हुआ है, तो इसमें इतना खींचने वाला बात तो है ही नहीं है। तो और इसमें ये देखिए, केस तो कल फाइल नहीं किया है ना, केस तो पहले से फाइल करके रखा है। टाइम ले रहा है कोर्ट, जो एडवोकेट जो गवर्नमेंट जो टाइम ले रहा है, इधर उधर हो रहा है। लेकिन अभी तक कल फाइलिंग होने से एक सर्कमस्टेंसेस आ भी सकता था, गवर्नमेंट एडवोकेट कुछ कारण से नहीं आ पाया। लेकिन ये तो बहुत दिन से चल रहा है ना, केस ही कोर्ट में उतरा ही नहीं है, मतलब इधर उधर करके लेंगारी सच जानबूझ के खेल रहा है ना।